जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं उनमें गौरव भाटिया प्रवक्ता बीजेपी के, गुरदीप सप्पल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हिमांशु राय डायरेक्टर आईआईएम इंदौर के कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरू करते हैं क्योंकि अब तो नए शिक्षा मंत्री को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है और उन पर बिल्किस बानो के मामले में बयान देने का समर्थन का, जो दोषियों की रिहाई हुई थी उसका समर्थन करने का आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। एक तो इस पर आपकी जानकारी और दूसरा ही आपकी सफाई, उसके साथ ही दूसरा बड़ा मुद्दा जो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, उन छात्रों का विश्वास जीतना, वो कैसे होगा? क्योंकि पेलेट गन को ही लेकर देखिए ना, कभी कुछ कहा गया, फिर बयान बदला गया, हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई, उसको भी अलग अलग तरीके से दिल्ली पुलिस ने ही फैक्ट चेक किया था जब ये सबसे पहले खबर दिखाई गई मीडिया रिपोर्ट्स में कि पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, और अब वो खुद ही मान रहे हैं, आज खुद ही माना है। गौरव जी, देखिए अंजना जी, मैं तो आज जो मुख्य मुद्दा है, हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, मैं इस पे बोलता। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा ना, आज पूरे भारत ने देखा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा बिल्कुल राहुल गांधी की बहन है, बिना तैयारी के आती हैं, झूठ बोलती हैं, और सत्यापन के लिए जब कहा जाता है कि आप प्रमाणित करिए, ऑथेंटिकेट करिए, तो वो कहती है मैं भेज दूंगी, मैं अभी थोड़ी देर में भेज दूंगी। क्या एक सांसद को ये शोभा देता है कि आप किसी पे इल्जाम लगाएं, उसका चरित्र हनन करें, और वो व्यक्ति देश का शिक्षा मंत्री है, वो वहां बैठा है, आप उसको नोटिस नहीं देते, और जब आपत्ति दर्ज करी जाए तो आपकी तैयारी भी वैसे ही है जैसे राहुल गांधी फेल्ड बच्चा होता है, आप कहती है बाद में भेज दूंगी। उस वक्तव्य को कार्रवाई से हटा दिया गया है। इसलिए अगर किसी को उत्तर देना है, सफाई देनी है, यह स्थापित करना है कि उसकी आस्था संसद के जो रूल्स हैं उसमें है, तो वो कांग्रेस पार्टी है और सप्पल जी है मेरे दोस्त। लेकिन अब मैं आता हूं बड़ी बात पे। देखिए, आपने कहा बच्चों का विश्वास जीतना है। बच्चों का विश्वास हमने तब जीता है जब हमारे देश के मंत्री जेपी नड्डा जी बच्चों से बातचीत करते हैं और बच्चे कहते हैं हम आंदोलन वापस ले रहे हैं। जो बच्चों की मांग थी, हमने देखा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिया। हमने विश्वास तब जीता जब हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया और कहा कि अगर कहीं पर्चा लीक होगा तो तुरंत ट्रायल होगा और जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे जो दोषी हैं। और जो हम लोग बिल ला रहे हैं, मैं सवाल पूछता हूं, 2024 में हम पहली बार एंटी चीटिंग लॉ लाए, क्या इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार 10 साल रही? अंजना जी, एक बार तो सवाल पूछना बनता है ना। कैसे कई 100 पर्चे लीक हुए उनके 10 साल में? कौन सा कानून लाए थे, ये सवाल पूछिएगा। और आज जो कानून आ रहा है, आप देखिए इसमें क्या हो रहा है। एक समय सीमा तय हो रही है विवेचना के लिए, 2 महीने में विवेचना पूरी होगी। जो ट्रायल है वो 3 महीने में होगा। मतलब अगर पर्चा लीक हुआ तो 5 महीने के अंदर अंदर सजा हो जाएगी दोषियों को। ये एक ठोस कदम है जो ये सुनिश्चित करेगा पर्चा लीक ना हो। दूसरी बात, किस तरह से जो सजा है वो 3 साल हो सकती है और 5 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है। अब उसको और कड़ा बना दिया गया, 5 साल की सजा मिनिमम और 10 साल तक वो एक्सटेंड करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर अगर पर्चा लीक करेगा तो जो 1 करोड़ का फाइन था उसको अब 5 करोड़ कर दिया गया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सारे कदम ये दर्शाते हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अगर देश के बच्चों के प्रति एक संदेश छोड़ा है तो उसको संसद आज चर्चा कर रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, हमारे देश की सांसद नेत्री झूठ बोलती पकड़ी गई, एक। दूसरा, बच्चों का विश्वास हम ऐसे जीतेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा को पता होना चाहिए, जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, 2014 में शिक्षा बजट था 79,000 करोड़, 2025 में 1,40,000 करोड़ और 8.27% का इंक्रीज हुआ एजुकेशन बजट। क्या यह सत्य नहीं है कि 2014 में एम्स 7 थे जो अब 23 हो गए, 16 बढ़ गए केवल 12 वर्षों में। जो 55 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई हमने किया। आईटी 16 से
23 हो गए, 7 बढ़ गए, और IIM 13 से 21 हो गए, 8 बढ़ गए। ये क्या दर्शाता है? अगर सबसे ज्यादा चिंता किसी को है बच्चों की, तो वो नरेंद्र मोदी जी को है। और एक आंकड़ा और मैं दुरुस्त कर दूं प्रियंका गांधी वाड्रा का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2014 में जब हमारी सरकार आई, 387 मेडिकल कॉलेज थे देश में, आज 780 है, मतलब दुगने से भी ज्यादा 12 साल में, जो 55 साल में ये बना पाए। और 51,348 सीटें थी 2014 में मेडिकल की, जो प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही थी, आज 1,20,000 हो गई। और 2025 में 43 न्यू मेडिकल कॉलेज खुले। ये मैंने आंकड़े दिए। आज सवाल ये पूछा जाएगा कि आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाया? पर्चे तो तब भी लीक होते थे, सजा नहीं होती थी। सजा मोदी जी की सरकार में हो रही है। दूसरा, आप कोई कानून क्यों नहीं लाए? ये सवाल पूछे। गुरदीप सप्पल जी, नहीं, ये सवाल मैं ऐसे भी पूछ रही हूँ लगातार, ये आपके अच्छे लगने के लिए नहीं पूछूंगी गौरव जी, लेकिन ये भी है कि इस मामले पर सिर्फ वॉटर बाउंड्री से नहीं होगा, क्योंकि केंद्र हो जी, गौरव जी, केंद्र हो, राजस्थान हो, तमाम जगहों से इनकी सरकार को जनता ने बाहर कर दिया है। और राजस्थान में तो पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या थी गहलोत सरकार में कि जनता के बीच में चुनाव को मैंने भी कवर किया, बड़ा मुद्दा था। लेकिन अब सवाल है कि वही मुद्दा ग्राउंड पर आपके खिलाफ बन रहा है, तो चैलेंज आपके सामने। लेकिन गुरदीप सप्पल जी, आखिरकार निर्भया का भी, जब ये सवाल भी मैंने पहले पूछा, निर्भया का भी मुद्दा हुआ, तो भाई कानून में क्या बदलाव किया जा सकता है? कैसे सख्ती, डेटरेंस की मिसाल पैदा की जा सकती है? कैसे सिस्टम को पुल प्रूफ बनाया जा सकता है? उसके लिए टास्क फोर्स, यही तो कदम उठाए जा सकते हैं। तो ऐसे में इस कानून में क्या कमी है? इस कानून को ऐसे क्या मजबूत और किया जाए? क्योंकि बच्चे तो रिपोर्ट कार्ड सभी नेताओं का लिखेंगे ना, विपक्ष का ये भी तो रोल होना चाहिए कि कानून को कैसे और मजबूत बनाए। बिल्कुल, आपने ठीक बोला, पर पहले मैं जरा गौरव जी की एक बात की बात कर दूं। प्रियंका जी ने जो बोला प्रहलाद जोशी के बारे में कि उन्होंने रेप विक्टिम्स का समर्थन किया था, रेप एक्यूज का समर्थन किया था, कन्विक्टेड का, सॉरी, ये इंडियन एक्सप्रेस की 18 अक्टूबर 2022 की वेबसाइट पे रिपोर्ट है। ये कोई भी देख सकता है, गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और तमाम अखबारों ने इसको कवर किया था। ये सिर्फ इस तरह से बोलना चाह रहे हैं, टेक्निकी सवालों में उठा के कि ऑथेंटिकेट पहले करना है बाद में करना है। जैसे दिल्ली पुलिस अभी मिसगाइड कर रही थी कि हमने पैलेट गन नहीं चलाई, बाद में पता चला दिल्ली पुलिस ने वाकई नहीं चलाई थी, वो तो सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स है, उसने चलाई थी। तो ये क्या है, अर्ध सत्य में उलझाकर बात को करते हैं। अब बिल पे आ जाते हैं। देखिए, 24 का जो बिल था अंजना जी, आप जानती है उसको ऐतिहासिक बिल कहा गया, और आज का ये महा ऐतिहासिक बिल था। इस 2 साल में महा फेलियर हुआ, और आज उस महा फेलियर की दास्तान पूरा देश देख रहा है, जब संसद के अंदर इतने बड़े मुद्दे पर, जिस पे छात्र आंदोलित है, उस पे डिबेट हो रही है, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद के अंदर नहीं दिखे। इतनी सीरियसनेस है। कल धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करने के लिए कल संसद के बाहर सब थे, लेकिन आज जो है वो नहीं दिखे हम संसद के अंदर। अब आ जाइए इस पे। ये बात सही है कि पहले भी पेपर लीक हुए, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन 2 बड़े फर्क हैं। एक तो सैकड़ों नहीं हुए, जैसे गौरव भाई ने बोला, उस पीरियड में पूरे यूपीए 1 यूपीए 2 में बीजेपी के सांसदों ने, नेताओं ने एक बार भी लोकसभा में या राज्यसभा में कोई क्वेश्चन, कोई कॉलिंग अटेंशन, कोई 0 आवर, कोई डिबेट नहीं उठाई, क्योंकि तब वो इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। होते थे इक्का दुक्का, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। तब यूपीए सरकार ने एक कमेटी बनाई, कहा यह समस्या है, और 7 आईआईटी डायरेक्टर्स की एक कमेटी बनी, प्रोफेसर आचार्य कमेटी, जिसने एनटीए का सुझाव दिया। उसके बाद 7 मेंबर्स की टास्क फोर्स बनी, जिसको एनटीए बनाने का काम दिया गया, जिसने स्पष्ट कहा कि जैसे यूपीएससी बना है, जैसे एसएससी बना है, और एसएससी एक वैधानिक संस्था है, कानून से बनी है, वैसे एनटीए बनाना चाहिए। ये यूपीए के टाइम में तैयारी हो गई थी 13 तक। अब 14 में आ गए मोदी जी, 3 साल आप चुप बैठे रहे। 17 और 18 में जाके एनटीए बनाया, और बनाया किस तरह से? एसएससी की तरह नहीं बनाया, कानूनन एक एनजीओ की तरह बना दिया। एसएससी जिसके अंदर परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, जो सब काम इन हाउस होता है यूपीएससी एसएससी के अंदर, जिसके अंदर पेपर सेटिंग इन हाउस होती है, वो सब बंद कर दिया। और इन्होंने क्या किया, हर काम ठेके पे देने का फैसला किया। एक ऐसा एनटीए बनाया जो ठेकेदारी व्यवस्था पे चलता है। पेपर सेटिंग ठेके पे होती है, पेपर की जांच ठेके पे होती है, पेपर का ट्रांसपोर्ट ठेके पे होता है, सेंटर का एलोकेशन ठेके पे होता है, डाटा मैनेजमेंट ठेके पे होता है। जब आप सारे काम ठेके पे कराओगे तो पेपर लीक की समस्या तो आएगी, कहीं ना कहीं से तो लीकेज होगा।
और ये एक कॉन्शियस डिसीजन था मोदी सरकार का 2018 में, जबकि उस समय यूपीए के टाइम पे आईआईटी के डायरेक्टर्स ने जो बनाई थी रिकमेंडेशन, उसको आपने किनारे किया। तो ये हो गई बात। अब ये बात बोल दिए जी हमारे टाइम पे इतना शिक्षा के अंदर चीजें आगे बढ़ी हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? शिक्षा के अंदर कैसे आगे बढ़ी है अंजना जी? सिर्फ 2 मिनट में बात करूंगा। यूपीए के टाइम में शिक्षा के अंदर इन्वेस्टमेंट का क्यूमुलेटिव ग्रोथ हर साल 21% था। मोदी सरकार के 11 साल में 7%, यानी केवल 1/3 रह गया इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ। उस समय से लेकर अब तक इन्होंने ठीक का बहुत सारे कॉलेज बने, मैं भी मानता हूं। और मैं बता दूं गौरव भाई, 50% कॉलेजों में देश भर में वृद्धि हुई है और यूनिवर्सिटीज में 200% वृद्धि हुई है मोदी राज में। लेकिन इसमें केवल 1% सरकारी है, 49% कॉलेज प्राइवेट हैं और 200% यूनिवर्सिटीज प्राइवेट खोली गई हैं। और इसका फर्क क्या पड़ा? जिस मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, केवल 30,000 सीटें 1 लाख में सरकारी हैं, 70,000 सीटें ऐसी हैं जिसकी फीस 1 करोड़ से 4 करोड़ रुपए की है। ठीक है। और देश का 1% आबादी सिर्फ ऐसा है जिसकी सालाना इनकम 22 लाख से ऊपर है, सिर्फ 1%। यानी 99% जनता उन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले नहीं सकती। आपने व्यवस्था यह बना दी, हर चीज प्राइवेट, हर चीज जो है प्राइवेट के हाथों में दे दीजिए, मित्रों के हाथों में दीजिए। और जनता जो 99% जिस इनकम रेंज के अंदर, 99% में डेटा में बोल रहा हूं, ये हवाई बात नहीं बोल रहा हूं, 99% जनता उन 70,000 सीटों, जो 70% सीटें हैं, 70,000 70% होती हैं, उन 70% सीटों पे आम व्यक्ति नीट पास करने के बावजूद एडमिशन लेने के लायक नहीं है। ठीक है, क्योंकि फीस गौरव भाटिया जी अब इसका जवाब दीजिए। फीस की जो इस वक्त अगर आप ही निकाल लीजिए, मतलब आप ही ऑनलाइन जाकर फीस स्ट्रक्चर निकाल लीजिए कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, तो समझ में आ जाएगा कि क्या हालत है। कई बच्चे तो जो गरीब परिवारों के होते हैं, पास करने के बाद भी एडमिशन लेना उनके लिए मुश्किल होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में मतलब पैसे को लेकर उसमें वृद्धि होनी चाहिए थी, एक राइज की जरूरत है देश में, ऐसा नहीं दिख रहा है गौरव जी। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो जो भी बातें मैंने कही, मेरे भाई हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, सरल व्यक्ति हैं, लेकिन एक भी उत्तर नहीं दिया। मुझे थोड़ा चिंता हुई, अचंभा हुआ, तैयारी से क्या नहीं आए हैं। मैंने पहला कहा सत्यापन करना होता है, ये रूल्स हैं पार्लियामेंट के। एक करके बताइए। इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इन्होंने कहा टेक्निकल बात है। एक करके मैं लिख रहा था जब आप बोल रहे थे, अब मैं हर बात का उत्तर भी दूंगा और आपको मौका आएगा आप भी दीजिएगा। मैं समझता हूं इतनी अच्छी चर्चा जब हो रही है, सब दर्शकों को भी अच्छा लगेगा कि हम लोगों में भी काबिलियत है, हम एक दूसरे को इज्जत दे के चर्चा कर सकते हैं। पहली बात मैंने कहा सत्यापन होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। संसद में बयान देंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और वहां पे उनका बयान सुनिएगा सप्पल जी, उन्होंने क्या कहा, मैं ऑथेंटिकेशन कर दूंगी। और यहां प्रवक्ता आज तक पे ऑथेंटिकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं एक न्यूज़पेपर का रिपोर्ट दिखा के। पहली बात, टेक्निकल क्या होता है? गुरदीप जी, राहुल गांधी के खिलाफ भी कुछ बहुत गंभीर बलात्कार के आरोप आए थे और ये जजमेंट में रिकॉर्डेड है, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी, तो मैं अगर उसको उठाता हूं, मेरी जिम्मेदारी है मैं बताऊं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में था और उनको राहत मिली। मैं किसी पे आरोप लगाऊं और उसके बाद कहूं सत्यापन बाद में करूंगा, ऐसा नहीं होता है। तीसरी बात, मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा था, एक और मौका दे रहा हूं। 2024 में हम कानून लाए और हमने कहा कि ये जो परीक्षा में पेपर लीक होता है इसको रोकेंगे। आप 2004 से 14 तक रहे, 10 साल, और 45 साल और रहे हैं। कृपया करके हमें ये बताइए कौन सा कानून आप लाए थे? ये तो गलत सवाल हो नहीं सकता, आपने बताया नहीं। हाँ, राजस्थान की मैं एक बात बताता हूं, डेप्यूटी सीएम थे सचिन पायलट और सीएम थे अशोक गहलोत। सचिन पायलट ने बयान दिया कि 17 पेपर लीक हुए हैं जब से सरकार आई है कांग्रेस की, और क्या जादूगर है अशोक गहलोत, उनकी तिजोरी से पर्चा लीक हो जाता है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा था, मैं आपको वक्तव्य पढ़ देता हूं। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है, गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए हैं और ये एक बड़ी समस्या है, पूरे देश में है, सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है। हमने कोशिश करी है बार बार रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाए। अब आप बताइए, खुद ही विफलता मान रहे हैं और यहां पे हम कानून ला रहे हैं।
कानून पे चर्चा हो रही है, मैंने उसके कुछ अंश पढ़े, क्या अच्छाइयां हैं। कृपया करके गौरव गोगोई से कहिए, राहुल गांधी से कहिए, कुछ सुझाव स्पीकर तो से दें मिल हमारे रहे बच्चों प्रहलाद के लिए। जोशी। ये खबर इस वक्त आ रही है कि लोकसभा में प्रियंका गांधी की टिप्पणी के बाद ये मुलाकात हो रही है और लोकसभा में प्रियंका की टिप्पणी के बाद स्पीकर ओम बिरला से मिल रहे हैं प्रहलाद जोशी और टिप्पणी के बाद ही ये मुलाकात हो रही है। देखिए, अब आप समझ लीजिए कि बच्चों का पेपर लीक का मुद्दा रह गया पीछे, अब ये हो गया शुरू कि भाई नए शिक्षा मंत्री पर क्या टिप्पणी की, और टिप्पणी की तो अब उसके खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या किया जाएगा। अब इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि इस बार सभी नेताओं का, वो किसी भी पार्टी के हो, इस बार हमेशा बच्चों के रिजल्ट्स होते हैं ना, बच्चों का एग्जाम लिया जाता है, उनका रिपोर्ट कार्ड बनता है, हर साल बनता है रिपोर्ट कार्ड। इस बार वो नेताओं का रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कौन सा नेता वाकई उनके जो परेशानियां हैं, सिस्टम जो वीक है, बिल्कुल सिस्टम जो वीक है उससे लड़ना चाहता है और कौन सिर्फ पॉलिटिक्स में उलझाना चाहता है। गौरव जी, अब प्रहलाद जोशी मिल रहे हैं स्पीकर ओम बिरला से, क्या मतलब है इसका, क्या करिएगा? मतलब अगर उन्होंने कहा है, वो कह रही ऑथेंटिकेट करेंगी, तो वो अलग का इशू है ना। मेन इशू तो पेपर लीक के खिलाफ ये बिल है। गौरव जी। नहीं अंजना जी, मैं भी देखिए इस चर्चा में सकारात्मक बात करने आया हूं। सप्पल जी भी अच्छी बात करेंगे, मुझे उम्मीद है, कुछ तैयारी से आए होंगे, कुछ सुझाव देंगे जो संसद तक जाएंगे। लेकिन एक बात कहूंगा, संसद जो है वो कानून से चलती है, जो बिजनेस रूल्स होते हैं। अगर सत्यापन करना जरूरी है किसी पे आरोप लगाने से पहले, तो वो करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, ये देश के कानून से, संसद के कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन एक और झूठ पकड़ता हूं आपके चैनल पे, सप्पल जी ने ये नहीं बताया कि जब IIT, IIM, एम्स का मैंने आंकड़ा दिया जो 55 साल में इन्होंने किया, हमने 12 साल में करके दिखाया। एक मिनट सप्पल जी, एक मिनट में बात पूरी कर लूं। इनके मुंह से निकला कि ये जो मेडिकल कॉलेज बड़े हैं, जिसका मैंने आंकड़ा दिया था 2014 में 387 थे अंजना जी, और 2025 में 780 हो गए। इन्होंने कहा ये प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 433 हैं, 433, और इनके समय में टोटल मेडिकल कॉलेज 387 थे। ये एक और झूठ पकड़ा गया। अब एक सवाल है और अंत करूंगा। सप्पल जी ये बताइए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो चाहे दिल्ली के हो। अब ये केरला में लाठी भाजी जा रही है, झारखंड में भी पर्चे लीक हुए हैं, लाठी भाजी जा रही है, कर्नाटका में पर्चे लीक हुए, लाठी भाजी जा रही है। वहां पे दर्द नहीं होता है? प्रियंका गांधी वाड्रा जी तो एक मां है, क्या मां अपने बच्चों में भी भेदभाव करती है कि अगर केरला के हो गए बच्चे तो कोई